हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं पहले भी अपनी वीडियोस बनाते आई हूँ, कर्मास पे बनाई हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पे बनाई हूँ। आपको पहले पता है, यदि नहीं पता है तो मेरे पहले के चैनल्स प्लीज़ देख लीजिए। गीता इन परफेक्ट सोल पर्पस। ओके, सो इस एपिसोड में, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी वही उन्हीं बुक्स के ज़रिए मैंने जो पाया है, जो देखा है कि हाउ डज ए पर्सन पे हिज कर्मास। ठीक है, यानी हम अपने कर्मा कैसे पे करते हैं इस अर्थ पे, हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं ये मैंने बताया है। हम इस अर्थ पे जन्म इसलिए लिए हैं क्यों, ताकि हम अपना सोल ग्रोथ कर सकें, अपना कर्मा रीपे कर सकें। ओके, हम सिर्फ खाने पीने के लिए, रिश्ता बनाने, बस ये कुछ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। ओके, सो I will tell you the 11 points how we do pay our karmas on the earth. Okay, so पहला है accept your problem। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स मीन्स आप अपने जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसको एक्सेप्ट करना होता है तो आप रिपे कर सकते हैं अपना कर्मास को। यदि आप उसको छोड़कर भाग रहे हैं, इफ़ यू आर रनिंग अवे, सुसाइड कर रहे हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं 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 हम मेरे से नहीं होगा, थक गए, हार गए, फेल हो गए, तो ये तरीका नहीं है। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहला क्या पॉइंट है, एक्सेप्ट करना है प्रॉब्लम को। ओके, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट आप एक्सेप्ट करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और तभी जाके आप रेडी होंगे उस प्रॉब्लम से फाइट करने को। ओके, तो पहला है एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स एंड डोंट रन अवे। दूसरा है हमें एक जेन्युइन डिज़ायर होनी चाहिए। हम कर्मा को रिपे कर, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमें हमारा लोन बढ़ता जा रहा है, हमें कर्जा पे कर्जा लेना पड़ रहा है, ये सब प्रॉब्लम में हमें हमारी स्थिति ऐसी आ रही कि आते जा रही है, आते जा रही है। ओके, तो फिर इससे घबराना नहीं है आपको न, उसके जेन्युइन डिज़ायर आपको ये होना चाहिए कि ये मेरा कर्मास है जिसको मैं रिपे मुझे करना है। इसीलिए मुझे एक अंदर से एक जेन्युइन, एक सच्ची ई के साथ, दिल के साथ आपको तैयार रहना चाहिए कर्मा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, और तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए, कभी भी भागिए मत। तो दूसरा क्या तरीका है, हम रिपे कैसे करते हैं, हमारी इच्छा पैदा करके, हमारी अच्छी डिज़ायर, मतलब एक पॉजिटिव वे में एक डिज़ायर होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम से नहीं घबराएं, वो वाली डिज़ायर होनी चाहिए। ओके, ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड कीजिए, ये समझिए कि ये लाइफ आपने खुद चुना है आपके स्पिरिट वर्ल्ड में। ओके, तो मैंने पहले भी बताया पहले के चैनल्स में कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, और हमारे जन्म से पहले भी हम स्पिरिट वर्ल्ड में थे। ठीक है, तो इस स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है, हमें रिल्म्स होते हैं 1 2 3 4 5 7। तो यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिम से आए हैं, थर्ड रिम बिल्कुल अंधेरे में होता है, अप टू फोर्थ एक्चुअली, बट थर्ड लिम तो पूरे पूरे अंधेरे में होते हैं। फोर्थ में डे एंड नाइट दोनों होते हैं। बट यदि हम थर्ड और फोर्थ, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, इन तीनों रिल्म से आए हुए हैं तो बहुत अंधेरे से आए हैं, हम बहुत लोअर रिल्म से आए हैं, और उसमें केवल अंधेरा होता है, नॉट ए टाइनी लाइट होता है वो पूरी, जब तक हम स्पिरिट वर्ल्ड में है तब तक। ठीक है, फिर हमें हमें गुड हायर सोल, अपने हायर सोल, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यानी दैट इज गॉड, भगवान होते हैं वो, भगवान के हेल्पर होते हैं भगवान, वो 7 रेंज के होते हैं। ठीक है, तो उनसे हमें बोलना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मैं अब री इनकारनेट होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिपे करना चाहती हूँ अपना कर्मा, अब मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा हमेशा मतलब एक्सेप्ट की जाती है, और हमें री इनकारनेट के लिए तुरंत ही धरती पे भेज दिया जाता है, री इनकारनेट किया जाता है, और हम जन्म लेते हैं। एंड बिफोर टेकिंग बर्थ वी ऑलरेडी हैड chosen our mother।
ओके। तो अपनी माँ हम खुद चुनते हैं, और आप कोई कभी कभी कोई माँ भी एविल मदर चुनते हैं ताकि उनका कर्मा जल्दी जल्दी से जल्दी रिपे हो सके। तो यदि आपकी माता आपके प्रति क्रूएल है, किसी की माता, नॉट ये भी कभी कभी स्टेप मदर भी होते हैं ना, तो वो भी माता ही है, यदि क्रूएल है ये, तो उन माता को दोष नहीं देना है, ये ऑलरेडी आपने चूज किया है उनको। ओके। तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो हम लाइफ चुने हैं, ये जो हम रीइंकार्नेट होने का जो फैसला था, ये अपना खुद का था जो कि हम भूल चुके हैं। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझिए, और ऐसे समझेंगे तो आप प्रॉब्लम से नहीं घबराएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम शॉर्ट होते जाएंगे। ओके। तो अंडरस्टैंड कि आपने अपना लाइफ खुद चुना है, और हम इसलिए आए हैं, कर्मा रिपे करने आए हैं। यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं कि आके सुबह दोपहर शाम का खाना खाए, अपना ये लोगों से मिले, रिश्ता निभाए, ये और बस, और उसके बाद खत्म हो जाना, ये नहीं, हमें कर्मा रिपे भी करना है। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसे हमें एक्सेप्ट करते हुए उसको पार भी करनी है। ओके। तो ये है थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट है, आप ये सोचिए कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे टेस्ट है, वही तो है टेस्ट, ऑब्स्टिकल्स ही टेस्ट है। यानी ईश्वर हमें टेस्ट, वही टेस्ट दे रहे हैं कि आपको कर्मा रिपे करना, ये लो, ये प्रॉब्लम आएगा तुम्हें, अब तुम उसको रिपे, अब तुम इसको झेलो, और फिर तभी जाके पूरा जो तुम्हारे कर्मा है वो रिपे होता जाएगा। तो उससे छोड़कर हमें भागना नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऑब्स्टिकल्स को टेस्ट समझिए। ऑब्स्टिकल्स को टेस्ट नहीं समझेंगे तो आप ब्लेम करने लगेंगे फिर ईश्वर पे। तो वो हमें उसको समझना चाहिए कि ये हमारा रिपे करने का एक अच्छा मौका है, ये गोल्डन चांस है। तो उसको, ऑब्स्टिकल्स को टेस्ट समझिए। ओके। और उसको समझ के फिर आप अपने आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना, है ना। ओके। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, फिफ्थ पॉइंट है, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ ऑन गॉड। हमेशा पॉजिटिव रहिए कि कोई बात नहीं, ये आया, कोई नहीं हो जाएगा। आप इस तरह पॉजिटिव रहिए और फेथ रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। एक भगवान है, वाकई में एक परम शक्ति एक होते हैं, ये सभी मानते हैं, एवरी गुड सोल्स, आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, आप जरूर मानते हैं कि भगवान है। वो फेथ रखिए और आपको रास्ता मिलते जाएंगे, उन पे भरोसा रखेंगे तो जरूर मिलेंगे। और भगवान पे भरोसा नहीं रखते आप, इस तरह नास्तिक हैं, तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। ओके। तो भगवान पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए, हर एक प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली लीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए, अपना सोल ग्रो कीजिए। ओके। एंड छठा है, सिक्स्थ पॉइंट, don't compare your journeys, don't compare your life journey to others journey। ओके। यदि किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, किसी सोल, एवरीबडी इज सोल्स, ओके, तो किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, तो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो कंपेयर मत कीजिए, उनसे कंपेयर नहीं करना है। अपने लाइफ की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसको देखनी है। आपको खुद का कर्मा रिपे करनी है, ना कि उसका। वो अपना करेगा, आपकी पत्नी है वो अपनी करेगी, आपके पति हैं वो अपने करेंगे। तो ये नहीं है, आपको कोऑपरेट करनी है, बस वो कोऑपरेशन चलता है। लेकिन भी आपकी अपनी लाइफ है, सिंगल लाइफ है, और उसकी जर्नी देखिए, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यू हैव टू पे दैट। ओके, यू हैव टू टैकल दैट। तो सेवंथ पॉइंट क्या बताया मैंने, डोंट कंपेयर जर्नीज, किसी की जर्नी से अपनी लाइफ जर्नी को कंपेयर कभी मत कीजिए। ओके। देन आठवां है, किसी पर ब्लेम नहीं करना है। यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया तो ये उसकी वजह से हुआ, उसकी आपकी वजह से हुआ, वो उनके कारण हुआ, ये ऐसे जस्टिफाई मत कीजिए, कोई रीजन मत दीजिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए। बस उसको पेशेंटली टैकल करते जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, कामली, शांत भाव से उस प्रॉब्लम से कम आउट कीजिए। ओके। सो आठवां मैंने क्या बताया, डोंट ब्लेम ऑन अदर्स, एनीबडी, किसी पर भी नहीं करना है। ओके। एंड नाइन्थ पॉइंट है,
कंट्रोल योर फिजिकल माइंड। मैंने पहले भी अपने चैनल में बताया है ना कि 2 माइंड होते हैं फिजिकल बॉडी में, 2 बॉडी होते हैं ना फिजिकल, 3 बॉडी मैंने बताया है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड स्पिरिट बॉडी। स्पिरिट बॉडी हमारे शरीर में अभी भी है और फिजिकल बॉडी भी है। फिजिकल बॉडी में जो माइंड है वो फिजिकल माइंड है, वो सभी जानते हैं, बट उसको कंट्रोल कीजिए। उसमें जो थॉट आते हैं वो बहुत टेम्पररी होते हैं और बहुत सच्चे नहीं होते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रू फीलिंग्स है, वो ट्रू एक्चुअली ये है, फेथ है आपका, और वही सच होगा। तो आप कोशिश कीजिए कंट्रोल फिजिकल माइंड को कंट्रोल करने की और सबकॉन्शियस माइंड को सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा इनर सेल्फ बोल रहा है, आप काम रहिए, शांत रहिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, बैठ जाइए और शांत ढंग से किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की सॉल्यूशन ढूंढिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछेंगे ना तो वो आपको आंसर जरूर मिलेगा। वो कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। बट आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको काफ़ी शांत होकर पेशेंटली एंड कामली आपको बहुत देर थोड़ी मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन लाइफ में बहुत 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 चेंजेस लाते हैं माय ब्यूटीफुल सोल्स। प्लीज़, मैंने पहले भी बताया, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, आप भी कीजिए। मेडिटेशन के बाद आप बिल्कुल अलग होंगे, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे, आप सबकॉन्शियस माइंड को पहचानने, मतलब उनसे बातें करने लगेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, और आपको ट्रू इंट्यूशन आएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के रास्ते मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ 9वां पॉइंट मैंने क्या बताया, सबकॉन्शियस माइंड की सुनिए। ओके, अब 10वां पॉइंट, 10th में ये है कि यदि हम प्रॉब्लम में हैं, ओके, हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं, बहुत मुसीबत में हैं, ये उसके बावजूद आप आप कर्मा के बारे में ये सोचिए कि नहीं, मुझे कोई गलत रास्ते में से जाके इसको सॉर्ट आउट नहीं करनी है। उसके बाद तब भी आपको क्या करना है, यदि आपको मौका मिलता है किसी की हेल्प करने की और किसी पे काइंडनेस, दयालुता दिखाने की, तो आप वो जरूर कीजिए। यानी गुड डीड्स भी करते जाइए अपने प्रॉब्लम्स के साथ। यदि किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। फाइनेंशियली कोई ज़रूरी नहीं है, आप फिजिकल हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, किसी को गाइडेंस भी कर सकते हैं, वो भी गुड कर्मा में आता है, सही गाइडेंस देना, और आपकी गाइडेंस की वजह से किसी की हेल्प हो जाती है तो ये भी गुड कर्मा है। तो आप गुड कर्मा को भी बढ़ाते जाइए और कर्मा रिपे भी करते जाइए। अब भगवान आपको अपने आप रास्ता दिखाएंगे और आपका कर्मा रिपे होता जाएगा। हम कोई ज़रूरी नहीं है हम इसी जन्म के कर्मा रिपे कर रहे हैं, हम पूर्व जन्म के कई पास्ट लाइफ्स के कर्मा रिपे करते हैं। ठीक है, तो ये है 10वां पॉइंट। 11वां लास्ट में है, जितना ज़्यादा हो सके आप एक्शन लें। टेक एक्शन योर सेल्फ, जितना मैक्सिमम हो आप कर्मा कीजिए, मैक्सिमम हो आप एक्शन लीजिए, खुद अपना प्रॉब्लम खुद सॉर्ट कीजिए। किसी के पास गिड़गिड़ाइए नहीं, कहीं सुसाइड करने की कोशिश मत कीजिए, किसी के पास रोइए नहीं। और इसके बावजूद आपको कोई भी बैड कर्मा को और बढ़ाना नहीं है। डोंट ऐड एनी कर्मा। कर्मा ऐड नहीं करना, वो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट सॉरी, इसी पॉइंट में मैं बताना चाहती हूँ। डोंट ऐड मोर कर्मा मीन्स आप कर्मा रिपे करते हुए आप किसी और को मान लीजिए छोटे जो पाप करते हैं, पाप करना इन द सेंस कि झूठ बोलना, किसी से प्रॉमिस आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी को धोखा देते हैं, किसी के पैसे मारते हैं, किसी मतलब कोई भी बैड डीड्स हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इससे आपके कर्मा और ऐड होता जा रहा है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और इसको आपको रिपे करना पड़ेगा। माई सॉल्स, प्लीज पे अटेंशन दैट कि एवरी स्मॉल और बिग डीड्स हैव ए कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सभी का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो आपको पता चल जाएगा। यदि आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और अच्छे का तो अच्छा ही होगा। तो आप गुड कर्मा को बढ़ाइए, उससे आपका बैड कर्मा भी कम होते जाएंगे, गुड कर्मा ऊपर होते जाएंगे, बैड कर्मा कम होते जाएंगे, आपके कर्मा रिपे होते जाएंगे। दैट्स इट।
एंड फाइनली यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बस एक ही है उपाय, सरेंडर कीजिए अपने आप को गॉड पे, भगवान पे सरेंडर कीजिए। लेकिन एक्शन तो लेते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो ये सारे मेरे कर्मास कैसे रीपे करना चाहिए ये मैंने इस चैनल में बताया। ओके, मैं नेक्स्ट एक और अच्छी सी किताब मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और आगे लाइक्स भी कीजिए प्लीज़, और आगे कंटिन्यू रखिए विथ मी। थैंक यू।